अगर आप एक डिजाइनर हो या फिर एक आर्टिस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉन्ग पोस्टर क्रिएशन का पूरा वर्क फ्लो बताने वाला हूँ, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ऐसे पोस्टर क्रिएट करने के लिए आइडिएशन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं एंड उसमें एआई का यूज कैसे करते हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज भी कर पाओ। और अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपके पास बजट नहीं है पोस्टर क्रिएट करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपको A to Z पता चल जाएगा कि किस तरीके से पोस्टर क्रिएट करते हैं अपने ट्रैक्स के लिए। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको प्रोसेस बताऊं कवर आर्ट कैसे बनाते हैं फोटोशॉप पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये वीडियो को मैंने थोड़ा रॉ रखा है ताकि एक एक चीज मैं आपको डिटेल के साथ बता पाऊं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस रॉ इमेज को इस तरीके के क्रेजी कवर आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आप इस तरीके का क्रेजी पोस्टर बनाना सीख जाओगे एंड आप अपनी सर्विसेज को मार्केट में सेल आउट कर पाओगे एंड बाकी लोगों से स्टैंड आउट भी कर पाओगे। एंड अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है या फिर किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई दे दूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मेक श्योर करो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह की और क्रेजी वीडियोस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना फाइनल कवर आर्ट जो कि मैंने क्रिएट किया है। ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी कवर आर्ट है एंड इसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग भी हो रखी है, राइट। इसका जो आप टाइटल भी दे सकते हो ये भी काफी अलग तरीके का है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस तरीके का टाइटल भी बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्लाइंट ने मेरे को कौन सी रॉ इमेज भेजी थी जिसमें मैंने ये कवर आर्ट बनाया है, ठीक है। तो ये था अपना रॉ इमेज, ये काफी नॉर्मल सा फोटो है एंड ये जो फोटोशूट है वो स्ट्रीट में किया हुआ है। इसके बाद जो क्लाइंट ने मेरे को रेफरेंस भेजा था वो मेरे एक प्रीवियस प्रोजेक्ट का था जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, कफन। तो इस तरीके का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट्स था एंड इस तरीके का जो था, तो इस तरीके का मुझे क्रिएट करना था कवर आर्ट, राइट। ये एक रेफरेंस था, इसका भी आप लोग देख सकते हो जो बिफोर का फोटो है एंड ये आफ्टर का फोटो है, ठीक है। एंड इस ट्रैक का नेम है बॉम्बे, ठीक है। तो कंप्लीट उस तरीके का हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो अलाइन नहीं करेगा अपने ट्रैक के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये काफी ज्यादा डेमोनिक वाइब का है, ये काफी ज्यादा डार्क है, बट ये जो ट्रैक नेम है वो है बॉम्बे एंड हमें थोड़ा कहीं ना कहीं हमें बॉम्बे के साइड को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम सेम इस तरीके का कवर आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके पीएसडी फाइल में, राइट। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इसके पीएसडी फाइल यानी कि फोटोशॉप फाइल में एंड जो साइज है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं 3000 इंटू 3000 का साइज यूज करता हूँ। ये बेस्ट है किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप पोस्टर अपलोड करते हो, ठीक है। तो ये एक मेरा कैनवस है। इसके बाद मैंने कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह जनरेट करे हैं, ठीक है। कुछ मैंने डाउनलोड करे एंड कुछ मैंने जनरेट भी करे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक बैकग्राउंड था, इसके बाद ये एक बैकग्राउंड था, देन ये एक बैकग्राउंड था, देन ये एक बैकग्राउंड था, ठीक है। तो ऐसे करके 3-4 बैकग्राउंड्स मैंने जनरेट करे या फिर डाउनलोड करे थे, ठीक है। जब मैं ऐसे 4-5 बैकग्राउंड्स वगैरह इंपोर्ट कर लेता हूँ ना फोटोशॉप पे, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आर्टिस्ट के फोटो को लेता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ से ही डायरेक्ट फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट टू लेयर में कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ, राइट, ठीक है। देन मैं इन सारे बैकग्राउंड्स के साथ चेक करता हूँ कि इनमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है इस फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सही नहीं लग रहा, ये भी सही नहीं लग रहा, ये थोड़ा सही लग रहा है। हम इसको बाद में इसका कलर एडजस्टमेंट करके इसको इसके साथ में क्रेजी तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। देन मैंने इस ऑप्शन को रखा था, देन थोड़ी देर के बाद मैंने इस ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दिया एंड मैंने एक और बैकग्राउंड चूज किया जो कि कुछ इस तरीके का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अपना एक बैकग्राउंड, इसको भी मैंने जेमिनाई से जनरेट किया है एंड इसके ऊपर जब मैंने इसको रखा काफी ज्यादा सही लग रहा था एंड यहाँ पे हमारे पास टाइटल के लिए भी पहले से जगह थी, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये था अपने पास बैकग्राउंड, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व का यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कर्व एडजस्टमेंट करी है, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया एंड इसके लाइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसके टाइटल पे काम शुरू कर दिया। ऐसे नॉर्मली मैं आर्टिस्ट की फोटो को पहले बैकग्राउंड के साथ मैनिपुलेट करता हूँ, ब्लेंड करता हूँ, देन उसके बाद टाइटल पे काम करता हूँ। बट इस केस में मैंने ये टाइटल पे काम पहले स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसके टाइटल के लिए मैंने क्या किया। तो टाइटल मेरे पास ये कुछ थे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके टाइटल दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से ऑप्शन को चूज किया था। तो ये था अपने पास एक ऑप्शन, बट ये काफी ज्यादा फंकी लग रहा था, इसके हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से ये काफी ज्यादा फंकी लग रहा था। तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। देन मैंने इस वाले टेक्स्ट को सोचा अप्लाई करने का सोचा एंड इसको मैंने थोड़ा लाइटन वगैरह करके देखा एंड आर्टिस्ट की फोटो लगा के देखा। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा था। इसको मैं अगर छोटा बड़ा भी कर दूं तो आप देख सकते हो,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके का था। बट जो ट्रैक था, जब मैंने ट्रैक सुना था तो उसमें वाइब बहुत ज्यादा हार्डकोर वाली थी। ये टाइटल जो है वो थोड़ा हैंड राइटिंग फॉन्ट का है, तो वो उस ट्रैक के हिसाब से अलाइन नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टफ टाइटल चाहिए था, जो कि थोड़ा टफ लगे गाने के वाइब के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और टाइटल बनाया जो कि कुछ इस तरीके का है, एंड आई डोंट नो मैंने ये क्यों बना दिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा फंकी है एंड ये इसके साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। ठीक है, देन मैंने फाइनली जाके एक टाइटल को सेलेक्ट किया। जो कि ये है। ठीक है, अब ये टाइटल्स वगैरह मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको कस्टम बनाने जाओगे तो आपका पूरा दिन लग जाएगा इसको बनाते हुए, राइट। एंड एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि इस तरीके का टाइटल आप 2 मिनट में जनरेट कर सकते हो, लेकिन चेंजेस एंड ट्विक्स वगैरह आपको अपने साइड से करनी पड़ेगी, नहीं तो आप एआई का यूज बिल्कुल गलत तरीके से कर दोगे एंड आप अपने डिजाइन को बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना है चैट जीपीटी पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइटल फॉन्ट स्टाइल, ऐसे करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जिससे कि आपको मल्टीपल तरीके का टाइटल वेरिएशंस मिल जाएगा यहाँ पे, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब लेट्स से मुझे इस तरीके का टाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे सिंपली से इसको सेव करूंगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा एंड यहाँ पे ऐड करके सिंपली से मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, आपको सिंपली से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये है प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पे अपने सॉन्ग का टाइटल आपको ऐड कर देना है। ठीक है, लेट्स से मेरे ट्रैक का नेम है क्रेजी, तो यहाँ पे मैं क्रेजी लिख दूंगा सॉन्ग टाइटल की जगह पे एंड इसको यहाँ से एंटर कर दूंगा सिंपल से। ठीक है, तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो किस तरीके से इसने सेम तरीके का टेक्स्ट जनरेट कर दिया है एंड आप किसी भी तरीके के टाइटल को इसी तरीके से मिनटों में जनरेट कर सकते हो। इस टाइम हमने एक बारी में ही जनरेट कर दिया, मे बी हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स लगे इसको जनरेट कराने के लिए सेम टू सेम, और मे बी आपको इसमें खुद से ट्वीक्स वगैरह करने पड़े ताकि आप एक परफेक्ट रिजल्ट पा सको। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, यहाँ से आप इसको सिंपली से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग वापस से अपने पीएचडी फाइल में। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा टाइटल था। ठीक है, अब हमने टाइटल तो जनरेट कर दिया, बट अब ये हमें ट्रांसपेरेंट में चाहिए, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली अपने इमेज में ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा रिमूव द बैकग्राउंड। ठीक है, ओके, गलत हो गया स्पेलिंग, कोई बात नहीं। तो जस्ट मैं यहाँ से रिमूव द बैकग्राउंड लिख दूंगा एंड ये हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके दे देगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो रही है तब तक मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैट जीपीटी आपके लिए बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेन टूल पे जा सकते हो एंड मैनुअली टाइम लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट टू लेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम कन्वर्ट टू लेयर करके बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है प्रॉपर तरीके से नहीं कटेगा एंड इसका बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो हमें यहाँ पे पेन टूल की हेल्प से इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देना है, इन केस अगर चैट जीपीटी बैकग्राउंड नहीं रिमूव कर पाया। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये क्या करता है चैट जीपीटी। तो मैं यहाँ पे बस आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि किस तरीके से बैकग्राउंड कट करता है। ठीक है, मान लो बस मेरा टाइटल इतना ही है, बी ही है टाइटल। ठीक है, बट इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हुआ नहीं है एंड कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मास्क का ऑप्शन, तो बस हमें उसे 2 बारी क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड ये इस तरीके से लगेगा। ठीक है, चैट जीपीटी ने भी काफी सही काम किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो इसने इसका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली रिमूव कर दिया है। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो देख सकते हो आप यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है। बट कई बार चैट जीपीटी जो है वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं देता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड जो है कट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ चुका है, अब मैं कुछ यहाँ पे पीएनजीस वगैरह ऐड करूंगा बैकग्राउंड में, ताकि बैकग्राउंड में और भी ज्यादा डिटेलिंग आए एंड थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो एंड थोड़ा और ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पीएनजीस वगैरह ऐड कर रहा हूँ। ये फायर का पीएनजी है। ठीक है, ये फायर का पीएनजी है। ठीक है, तो इसका जो फोरग्राउंड है ना वो मेरे को थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है फोरग्राउंड के लिए, तो इसके फोरग्राउंड के लिए मैंने इसको दोबारा से जनरेट किया ये बैकग्राउंड एंड यहाँ पे कुछ और मेटल के पीसेस ऐड कर दिए हैं एंड इसमें मैंने एक कलर बैलेंस ऐड किया है, जो कि आप यहाँ से बैलेंस एंड इसका जो ग्रीन है उसको थोड़ा इंक्रीज किया एंड इसका सियान को भी मैंने इंक्रीज किया, राइट। अब ये कलर बैलेंस आप यहाँ से आप कलर बैलेंस ऐड कर सकते हो इस वाले ऑप्शन से
ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर बैलेंस, सिंपली आप इसको अप्लाई कर दो यहाँ से, राइट। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का लग रहा है, ठीक है। अब मैं टाइटल में भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करूंगा क्योंकि ये टाइटल अभी भी काफी ज्यादा फेडेड लग रहा है एंड इसमें फेडेड लग रहा है एंड बहुत ज्यादा प्लेन लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो डिटेलिंग्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्यों यहाँ पे ऐड किया है मैंने, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इस ब्लैक पार्ट को जो है ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आर्टिस्ट के फोटो को ऐड करता हूँ, राइट। अब आर्टिस्ट का फोटो ऐड तो हो चुका है बट ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रहा है एंड ब्लेंड नहीं हो रहा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कलर बैलेंस ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा येलो इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये जो फोटो है ये थोड़ा कोल्ड टोन की तरफ है एंड जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वार्म टोन की तरफ है, वार्म टोन की तरफ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा येलोज ऐड करूंगा, थोड़ा रेड को इंक्रीज करूंगा, राइट, एंड थोड़ा सा ग्रीन्स भी इंक्रीज करूंगा, राइट। इसके बाद मैं इसमें कर्व ऐड करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, ताकि जो बैकग्राउंड का कंट्रास्ट है वो आर्टिस्ट के कंट्रास्ट के साथ मैच करे, जो बैकग्राउंड की जो शेडोज है, हाइलाइट्स है, वो इसके साथ में मैच करे, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसमें कर्व में खेला है, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा मैंने डाउन किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा है ताकि ये जो इसमें जो थोड़ा फेड वाला लुक है ना वो कम हो जाए एंड इसमें थोड़ा डार्कनेस आ जाए, राइट। यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो बेसिकली डॉज एंड बर्न का कॉन्सेप्ट मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि ये ज़रूरी है ताकि आपके फोटो में और भी ज़्यादा प्रो लुक आए, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, इसमें मैं एक कर्व लेयर ऐड करता हूँ एंड मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, ये जो मिड वाला पार्ट है, राइट। एंड सिंपली मैं उस एरियाज में पेंट करता हूँ जहाँ पे डार्क पार्ट है, ठीक है। तो डार्क पार्ट लाइक लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये डार्क एरिया अपना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेंट ब्रश लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ सिलेक्शन वाला ऑप्शन में जाता हूँ एंड मैं वाइट पेंट को चूज करके हार्डनेस इसकी कम कर दूंगा, इसका फेदर थोड़ा यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा एंड थोड़ा मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है, सिंपली इस तरीके से, ठीक है। जस्ट जहाँ जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे आपको इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ऐसे आप लाइक ये देखो बिफोर एंड ये है आफ्टर, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे डार्कनेस जो है इंक्रीज करी है, ठीक है। अब मैं सेम इसका उल्टा करूंगा, यहाँ पे मैं एक और कर्व लेयर ऐड करूंगा बट इस बार मैं इसके जो स्लाइडर है उसको ऊपर की ओर पुश करूंगा, मैं इसके स्लाइडर को ऊपर की ओर पुश करूंगा, राइट। एंड जहां जहां पे लाइटर एरिया है वहां पे मैं इसको पेंट करूंगा ताकि इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिफोर डॉज एंड बर्निंग ये कुछ इस तरीके का है, काफी ज्यादा प्लेन है, रॉ लग रहा है एंड जब हमने ये सब कुछ कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, राइट। एंड नाउ यू कैन सी ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये टाइटल इसके पीछे है तो यहाँ पे थोड़ी सी शेडोज आएगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शेडोज ऐड किया है। तो शेडोज के लिए जस्ट मैंने एक लेयर को क्रिएट किया एंड यहाँ पे पेंट ब्रश वाले टूल में गया, मैं इसको ब्लैक में मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया समथिंग लाइक दिस बट नॉट लाइक दिस। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैंने कम कर दिया एंड फ्लो को भी मैंने कम करा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से एंड लाइटली पेंट किया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो इतना हो गया बट ये जो टाइटल है ना इसमें अभी भी एक कमी है। आर्टिस्ट अगर यहाँ पे खड़ा है ना तो टाइटल में थोड़ा सा यहाँ पे शेडोज आना चाहिए, राइट। तो शेडोज के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम अपने इस पे जाएंगे, वापस से हम जाएंगे अपने टेक्स्ट वाले ग्रुप में एंड यहाँ पे एक मैंने लेयर ऐड किया है, इसको भी इसके साथ क्लिप कर दिया है, जो अपना टाइटल है इसके साथ में क्लिप कर दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा पेंट ब्रश की हेल्प से टाइटल में पेंटिंग करी है, थोड़ा मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है, पेंट ब्रश की हेल्प से। यहाँ कलर चूज करके ब्लैक चूज करके यहाँ पे मैंने थोड़ा पेंट कर दिया सो दैट ये ऐसा फील हो कि आर्टिस्ट आगे खड़ा है एंड इसका जो शेडोज है वो टेक्स्ट पे पड़ रही है, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे मैंने एक ग्रेडियंट ऐड किया है, ठीक है, ताकि अपना फोकस मेन जो है आर्टिस्ट के ऊपर आए एंड टाइटल के ऊपर आए, ना कि हमारे बैकग्राउंड वगैरह पे आए। तो इस आर्टवर्क में काफी ज्यादा केओस है एंड हमारा जो विजन है वो हर जगह जा रहा है, बट हमें चाहिए कि हम जब देखें ये कवर आर्ट तो मेन हमारा फोकस आर्टिस्ट एंड उसके टाइटल पे जाए, ठीक है, ना कि इन सारी चीजों पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ग्रेडियंट लूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, राइट, ताकि ये थोड़ा डार्क हो जाए एंड हमारा फोकस इस पे जाए, ना कि इधर साइड पे, राइट। सेम मैं आर्टिस्ट के ऊपर एक क्लिपिंग मास्क बना के ग्रेडियंट ऐड करूंगा
ठीक है। बट इसका जो फिल है उसको मैं कम कर दूंगा, ठीक है, ताकि उतना ज़्यादा भी डार्क ना हो, लाइक समथिंग लाइक दिस। मैं ये नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा भी डार्क हो जाए। फिल को मैं थोड़ा कम करूंगा, ठीक है, ताकि ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से सेपरेटेड लगे, ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स ना हो एंड बैकग्राउंड से अलग लगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पीएनजीज वगैरह ऐड करे हैं फायर के। यहाँ पे मैंने कुछ पीएनजीज वगैरह ऐड किए हैं फायर के। यू कैन सी लाइक ये जो पीएनजी है वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये नॉर्मली इस तरीके का है, ठीक है, ये नॉर्मली इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से जस्ट मैंने इसको स्क्रीन किया है एंड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये सारे जो एसेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड, पीएनजी, सारा कुछ, वो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके सिंपली से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको इस तरीके का सेम कवर आर्ट बनाना है या फिर प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सब कुछ नीचे फ्री में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से सिंपली जाओ एंड डाउनलोड कर लो, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे कुछ और भी पीएनजीज वगैरह ऐड किए हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फायर के पीएनजीज वगैरह कुछ ऐड किए मैंने। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने यहाँ पे करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और ग्रुप है हमारे पास, तो इसमें मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये ऐसा है कि ये एक मेटल का पीस है एंड इसके ऊपर आर्टिस्ट इनग्रेव्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैंने किस तरीके से बनाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ ऑफ करता हूँ पहले। ये अपना एक मेटल बोर्ड है जो कि मैंने डाउनलोड किया पीएनजी ट्री के वेबसाइट से, ठीक है। एंड मैं इतना लेजी हूँ कि मैंने इसके ये जो वाटर मार्क है इसको भी मैंने रिमूव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से विजिबल, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट का नेम ऐड किया, ठीक है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने सिंपली से लिख दिया आर्टिस्ट। कलर मैंने चूज कर लिया है यहाँ से सिंपली वाइट, ठीक है, इस तरीके का। तो जस्ट मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है जैसे कि दिखाता हूँ मैं, एंड इसको मैंने यहाँ से सिंपली ओवरले कर दिया, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये सब मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले से करके रखा है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब ठीक है, नाउ चलो, ठीक है, इसका भी मैंने डुप्लीकेट बनाया एंड इसको ओवरले कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक टेक्सचर ऐड किया, ठीक है। अब टेक्सचर आपको कहाँ से ऐड करना है, तो देखो यहाँ से आपको सिंपल फिल्टर पे जाना है एंड यहाँ पे आप जाओगे फिल्टर गैलरी। तो फिल्टर गैलरी पे जाके आप यहाँ पे सिंपली से टेक्सचराइजर चूज कर लेना है। ये थोड़ा आपको स्टोन वाला एंड ग्रेंज वाला टेक्सचर दे देगा, सिंपली से ओके कर देना। एंड या समथिंग लाइक दिस आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जस्ट अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा शेडोज ऐड किया ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ना कि फेक लगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने क्रिएटिवनेस ऐड कर दी है इस पोस्टर में, इसके थ्रू में, ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे, स्टैंड आउट करे, समझ रहे हो, बिकॉज आई ऑलवेज डू क्रेजी वर्क्स, राइट। तो इसके बाद हम लोग चलते आगे। आर्टिस्ट ने इस तरीके का पोज मारा है एंड मैं इसको चाहता तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे भी रख सकता था, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आए एंड यहाँ पे मैंने फायर ऐड करने का सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फायर ऐड किया है। अब मैंने फायर ऐड कैसे किया है, जस्ट ये एक नॉर्मल पीएनजी है। तो ये एक नॉर्मल पीएनजी है फायर का, मैं आपको दिखाऊं तो पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये एक नॉर्मल पीएनजी है, राइट। अब मैंने जस्ट इसको यहाँ से राइट क्लिक किया है, इसके एज को पकड़ के यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है एंड इसमें वॉप पे जाना है एंड वॉप की हेल्प से आप इसको जो है कस्टमाइज कर सकते हो अपने हैंड के हिसाब से या जहां भी आपको फायर ऐड करना है, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर हो गया है इसलिए ये अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा आपको, बट या ये वही फायर पीएनजी है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड इस तरीके से आप इसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जहां भी आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस मैंने कर दिया है। 2 फायर के पीएनजी यहाँ पे 2-3 फायर के पीएनजी मैंने प्लेस किए हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अब फायर का पीएनजी मैंने ऐड कर दिया, बट यहाँ पे अब लाइटिंग भी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी जो कि फायर से निकल रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर शर्ट पे यहाँ पे फायर लगेगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि फायर का जो लाइट है यानी कि थोड़ा येलो एंड ऑरेंज लाइट वो भी इसमें फॉलो करेगा सिंपली से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑरेंज का एक कलर फिल लिया है। अब कलर फिल कैसे लेना है, इस वाले ऑप्शन पे चले जाना, सॉलिड कलर मिलेगा, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ से आपको क्लिक कर देना है ऑरेंज पे जाके, ठीक है, ओके कर देना। अब सारी चीजें ना ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे इसको क्लिप कर दिया है, इसलिए सिर्फ आर्टिस्ट पे अफेक्ट कर रहा है ना कि पूरे पोस्टर पे। तो जस्ट आपको इस तरीके से करना है एंड यहाँ पे इस वाले सिलेक्शन पे जाके आप कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देना, दैट्स इट। अब जहां भी आपको इसको अप्लाई करना है ना, आपको ब्रश को चूज करना है, व्हाइट पेंट को सिलेक्ट करना है, ब्रश को यहाँ पे हार्डनेस कम कर देना, फ्लो को कम कर देना, ओपेसिटी कम कर देना एंड जस्ट यहाँ पे
आप थोड़ा थोड़ा इसमें पेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेंट कर सकते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक लाइट क्रिएट हो जाएगी। अब आप इसको अपने हिसाब से ब्लेंड भी कर सकते हो, ठीक है, ब्लेंड कर सकते हो जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कलर बर्न में भी सही लग रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, स्क्रीन कर सकते हो, जो तुमको सही लगे वो तुम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैंने 2 कलर को ऐड किया है, ठीक है, बिल्कुल सटल सा रखा है मैंने, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है अभी, एंड हम आगे चलते हैं। तो ये अपना यहाँ पे कंपोजिशन डन था, ठीक है। अब जो अगला स्टेप है वो है कलर ग्रेडिंग एंड फाइनल टचेस को ऐड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सबसे ऊपर चले जाना है एंड कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई की हेल्प से इन सारी लेयर्स को मर्ज कर देना, ठीक है। मर्ज करने के बाद आपका ये एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से इसको राइट क्लिक करोगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सिंपली से कर देना, ये जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कर दिया आपने, यहाँ पे आपको फिल्टर पे जाना है। अब यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर पे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आपको इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब मैंने कलर ग्रेडिंग ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ ऊपर से कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा सही लग रहा है, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देंगे, राइट, समथिंग लाइक दिस। हाईलाइट्स को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, शेडोज को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, वाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, ब्लैक्स को डिक्रीज कर सकते हैं, टेक्सचर को इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट हमें और भी ज्यादा डिटेलिंग इस पोस्टर में मिले। एंड क्लैरिटी को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड डीएस को हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। वाइब्रेंस को हमने यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है एंड सैचुरेशन को हमें थोड़ा कम कर देना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड अब मैं जाऊंगा कर्व्स पे, ठीक है, कर्व्स में थोड़ा सा मैं इस तरीके से खेलूंगा एंड नीचे वाले जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड मैं इस तरीके से कुछ कलर ग्रेडिंग कर दूंगा, ठीक है। ये जस्ट मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप और डिटेलिंग के साथ में कर सकते हो ताकि आपका जो कलर ग्रेडिंग है वो और अच्छे से हो एंड फाइनल आउटपुट और भी अच्छा है, ठीक है। शार्पनेस को आपको हमेशा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। नॉइज रिडक्शन भी थोड़ा इंक्रीज कर देना, कलर नॉइज रिडक्शन भी, एंड दैट्स इट। आई थिंक इसमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम इसमें ग्रीन ऐड कर सकते हैं एंड थोड़ा सा विग्नेट ऐड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। ना हम इसको डन कर देंगे, ठीक है। जस्ट मैंने आपको रफ बता दिया, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया रफ कि हम इसमें क्या क्या कर सकते थे। बट अगर आपको बाद में जाके इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं कलर ग्रेडिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए हमने इसको पहले से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको नॉर्मल लेयर पे करोगे तो आप बाद में इसमें कलर ग्रेडिंग में चेंजेस नहीं कर पाओगे, उसमें उसके ऊपर कर पाओगे बट चेंजेस नहीं कर पाओगे, राइट। बट अगर आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर दोगे तो आप इसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हो कैमरा रॉ फिल्टर पे जाके, ठीक है। आपका जो सारा सेटिंग्स है वो ऑलरेडी सेम तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से मैं मान लो यहाँ पे मेरे को अगर शेडोज को इंक्रीज करना तो जस्ट मैं यहाँ पे शेडोज को इंक्रीज कर दिया, सिंपली से ओके कर दिया, अपने पास आ गया इस तरीके का रिजल्ट। हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैंने पहले से अच्छे तरीके से जो है इसमें कलर ग्रेडिंग कर रखी है जो कि कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा ग्लो ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसका मैंने डुप्लीकेट बना दिया, यहाँ पे गॉसियन ब्लर यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दिया एंड यहाँ पे लेवल्स के साथ खेला है मैंने एंड जस्ट इसको स्क्रीन कर दिया, राइट। एंड इसका जो ओपेसिटी है उसको मैंने कम कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें एक टेक्सचर ऐड करूँगा, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर मैं नॉर्मली दिखाऊँ तो ये टेक्सचर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली से लाइटन में कन्वर्ट कर दूंगा एंड फिल में जाऊंगा, इसको थोड़ा कम कर दूंगा, इसका जो फिल है या फिर ओपेसिटी कम कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है। बिल्कुल माइनर से फर्क आया बट ये माइनर चीज़ों के कारण हमारा जो पोस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब मैं इसमें एक और टेक्सचर ऐड करूंगा, स्क्रैच का टेक्सचर, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये नॉर्मल इस तरीके का है, ठीक है, देख सकते हो। इसको यहाँ पे मैंने स्क्रीन कर दिया है, फिल को मैंने कम कर दिया है, ऊपर से एक लेवल से ऐड कर दिया, सिंपली समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड लास्टली मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स करी है। तो सारी डिटेलिंग्स करने के बाद जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ यू कैन सी दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। इसमें थोड़े बहुत ग्रेन्स भी मैंने ऐड किए जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ये काफी ज्यादा पसंद आया क्लाइंट को, एंड इस तरीके से जो है एंड इन सारी प्रोसेस का यूज करके तुम भी इस तरीके का क्रेजी पोस्टर्स बना सकते हो, राइट। मैं तुम्हें यहाँ पे वापस से रॉ इमेज दिखाता हूँ, ये रॉ इमेज है। तुम सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप,
तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। यहाँ पे मैंने अपना वाटर मार्क भी ऐड कर दिया है। आर्टिस्ट को ये काफी ज्यादा पसंद आया एंड तो तुम्हारा आइडिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कवर आर्ट को बनाने के लिए। अगर आप एक कवर आर्ट बना रहे हो तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली इस पे जंप कर जाओ, थोड़ी सी रिसर्च करो, वाइब को फील करो, देन उसके कवर आर्ट प्रोसेस में जो है जंप करो। एंड या आइडिएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, दैट्स वाई ये कवर आर्ट इतना ज्यादा सही लग रहा है एंड मेरे को तो सही लग रहा है, क्लाइंट को भी काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग बताओ कि आपको ये कवर आर्ट कैसा लग रहा है। इस कवर आर्ट में मैंने जितने भी एसेट्स वगैरह यूज करे हैं वो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जाके सिंपली से डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, राइट। लास्ट थिंग, अगर आप एक आर्टिस्ट हो एंड आप भी अगर अपने सॉन्ग के लिए इस तरीके का क्रेजी कवर आर्ट बनाना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी @Zitu_edits, वहां पे आप मेरे को सिंपली से डीएम कर सकते हो, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगा है, तो मेक श्योर करो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह की और भी ज्यादा क्रेजी वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।